लड़की जिसका नाम सुरभि होता है, सुरभि की उम्र 25 वर्ष की होती है। सुरभि की जो शादी अगले दिन उसकी बारात आने वाली होती है। सभी रिश्तेदार, सभी घर वाले जो शादी में शामिल होने के लिए सुरभि के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। बरसात का मौसम होता है, बरसात उस दिन बहुत ज्यादा बरसात हो रही होती है। बरसात के कारण सभी मेहमान और सभी घर वाले एक हॉल में सो जाते हैं और बरसात के कारण जो लाइट भी कट हो जाती है। सुरभि जो है अपने माता पिता के साथ उनके कमरे में सो जाती है और सुरभि को जो है लाइट ना होने के कारण गर्मी लगती है, मच्छर भी खाने लगते हैं, जिससे सुरभि की आंख खुल जाती है। अब सुरभि जब आंख खुल जाती है तो सुरभि जो है घोर अंधेरा देखती है तो वह डर जाती है, घबरा जाती है। डर के मारे वह अपने पापा को आवाज लगाती है, अपनी मम्मी को आवाज लगाती है, लेकिन दोनों ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं, दोनों ही सुरभि की आवाज नहीं सुनते। अब सुरभि को प्यास लगी होती है। सुरभि पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, डरते हुए कदमों से रसोई की तरफ जाती है। तो सुरभि जो है अपने घर के एक कमरे में कुछ लोगों को घुसा हुआ देखती है। वह जो एक भारी सा बैग को घर कमरे से बाहर लेकर आते रहते हैं। अब सुरभि यह देखकर डर जाती है और सोचती है कि शायद शादी का घर है, कोई चोर नकदी और गहने चोरी करने के लिए घुस आया होगा। अब जो है चोरी हो गई तो सुरभि की जो बारात वापस लौट जाएगी और उसकी शादी नहीं हो पाएगी। इतना सुरभि सोचती है और शोर मचा देती है। अब जो शोर मचाने के बाद जो चोर होते हैं, बैग को वहीं फेंक गिर कर वो छत के रास्ते से नीचे कूदने की फिराक में रहते। शोर होने के कारण जो पड़ोसी जो उन चोरों को पकड़ लेते हैं, घर के सभी रिश्तेदार जग जाते हैं। पड़ोसी जो चोरों को पकड़कर सुरभि के घर में ले आते हैं। पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस जब आ जाती है तो उन चोरों के चेहरे से नकाब हटाती है। तो सभी घर के लोग और सभी रिश्तेदार उन चोरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी का माथा ठनक जाता है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वे चोर कौन होते हैं? इस बात की जानकारी लेने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुरभि जिसकी शादी होने वाली होती है, सुरभि के हाथों में मेहंदी लगी होती है। मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा होता है। इसे देखकर सुरभि की जो सहेली होती है उससे मजाक करती रहती है और हंसती रहती है कि तुम्हारे मेहंदी का रंग जो इतना गहरा है, इससे पता चलता है कि तुम्हारे पति तुमसे कितना प्यार करने वाले। शादी से पहले तुम्हारे पति का ये हाल है, शादी के बाद तो तुम्हारे पति तुम पर मर मिटेंगे और तुम पर लट्टू हो जाएंगे। इस तरह सुरभि की सहेली होती है, सुरभि से मजाक करते रहते हैं। अब जो है सुरभि की जो शादी होती है, एक हफ्ते बाद उसकी बारात आने वाली होती है, एक हफ्ते बाद उसकी शादी होती है। अब एक लड़की के जीवन में उसकी शादी का जो दिन होता है, बहुत ही खुशियों भरा होता है और उसका बेसब्री से इंतजार करती है। सुरभि का जो है बेसब्री का जो इंतजार करना होता है, वो उसको उसको भी सब्र मिलने वाला होता है कि अगले दिन सुरभि की बारात आने वाली होती है। दोस्तों, बरसात का मौसम होता है, सभी रिश्तेदार घर में आ जाते हैं। भारी बारिश होने उस दिन जो है रात को भारी बारिश होती है। भारी बारिश होने के कारण जो है गाँव में चारों तरफ लाइट नहीं होती है और लाइट ना होने के कारण घर के सभी रिश्तेदार और घर के सभी सदस्य जो एक ही हॉल में सो जाते हैं। सुरभि जो है अपने माता-पिता के साथ उनके कमरे में सो जाती है। उन कमरे में सो जाती है। लाइट ना होने के कारण सुरभि को जो गर्मी लगती है और मच्छर काट लेते हैं, जिसके कारण सुरभि की आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो सुरभि जब जगती है तो घोर अंधेरा होता है। अंधेरे को देखकर सुरभि डर जाती है। वह अपने मम्मी-पापा को आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुनता। सभी खर्राटे से और गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अब सुरभि को प्यास लगती है। सुरभि पानी पीने के लिए जैसे ही रसोई की तरफ जाती है तो वह अपने घर में कुछ लोगों को घुसते हुए देखती है कि कुछ लोग भारी सा बैग लेकर कमरे से बाहर निकल रहे थे। अब इस बात को देखकर सुरभि जो घबरा जाती है कि वह कहती है कि शादी ब्याह का घर है, शायद घर में चोर घुस आए, गहने और नकदी को चोर चोर चोरी करके ले जा रहे होंगे। अगर चोर चोरी करके ले गए तो मेरी जो है बारात वापस लौट जाएगी और मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अब जो है सुरभि घबराती है और घबरा के मारे शोर मचा देती है। शोर को सुनकर सभी रिश्तेदार जो है जग जाते हैं और जगने के बाद जो है उन चोरों को पकड़ लिया जाता है। चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब आती है तो उन चोरों के चेहरे पर नकाब होता है, उस नकाब को हटाती है, तो सभी लोग उन चोर को देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर हुआ तो ये कैसे हुआ? अब वह चोर और कोई नहीं होता, सुरभि का पापा होता है, जिसका नाम दिवाकर होता है। जब दिवाकर दिवाकर को सभी रिश्तेदार, सभी परिवार देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं और उसकी बेटी सुरभि कहती है, पापा आप अपने ही घर में इस तरह क्यों चोरी कर रहे हैं? और जो सुरभि की जो माँ होती है साक्षी, वह अपने पति दिवाकर से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेटी की खुशियों में इस तरह आग लगा रहे हो, अपनी बेटी की शादी को होने से पहले ही बर्बाद कर रहे हैं।
तो इस पर जो दिवाकर जब पुलिस और अपने रिश्तेदारों को बताता है कि आप तो शादी में इतने मकसूद है कि आपको पता ही नहीं आपके घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपका जो छो हमारा जो छोटा बेटा पिंटू है, आपने उसको कहीं देखा है? आपने किसी को आपने कभी ये सोचा कि वो पिंटू कहाँ गया? उसके उसके बारे में किसी ने सोचा? तो इस पर वह कहता है कि मुझे आज ही फ़ोन आया, मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया, जिन्होंने उसको किडनैप किया, जिसने उन्हें अगवा किया कि तुम्हें अपने बेटे पिंटू को बचाना चाहते हो, तो शादी में जितनी भी नकदी और जितने भी गहने हैं, वो हमें दे दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। अब मैं मजबूर था, मेरे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में यह कदम उठाया। मैं अपनी बेटी की शादी तो दोबारा भी कर दूँ, किसी और दिन भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर बेटा मेरे हाथ से चला गया और बेटे को कुछ हो गया, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊँगा। अब जो है, मैं मजबूर हो गया, तो मैंने तो तुम सबको किसी को कुछ नहीं बताया कि मुझे ये करना है। अब मैं चुपचाप रात को अपने घर से गहने और पैसे लेकर उन जिन किडनैपरों को देने के लिए जा रहा था, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जा रहा था। पुलिस जब यह बात सुनती है, तो पुलिस पुलिस भी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब पुलिस जो है उनके अपने किडनैपरों को, जिन्होंने उस पिंटू को अगवा किया था, उनको ढूंढना शुरू कर दिया और उनको ढूंढ लिया जाता है। पुलिस जो है किडनैपरों से जो पिंटू को छुड़ा लेती है, पिंटू अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद उसकी पिंटू की जो माँ और सुरभि होती है, वो लिपट लिपट कर फूट फूट कर अपने बेटे से रोने लगती है। अब अगला दिन भी हो जाता है, सुबह हो जाती है और उधर उधर जो सुरभि की बारात बारात आने में भी कुछ ही घंटे होते हैं और जैसे ही वो लोग तैयारी करते हैं और बारात भी आ जाती है। अब जो सुरभि की बारात आ जाती है, सुरभि की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, क्योंकि उनका भाई पिंटू भी बच गया था। पुलिस ने पिंटू को भी छुड़ा लिया था और सुरभि की शादी भी धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, जो दिवाकर ने किया, वह क्या क्या उसने सही किया, क्या गलत किया? इसकी आप इसकी आपकी इसके बारे में आपकी क्या राय है? दिवाकर ने क्या अपने बेटे को बचाना सही समझा या अपनी बेटी की शादी करना सही समझा? इस बारे में आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिवाकर को अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी या अपने बेटे की अर्थी उठानी चाहिए थी? इस बारे में हमें ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें।